आज की मुरली ना सीमा सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज जो हम मुरली पढ़ने वाले हैं उसकी डेट है 5 अप्रैल 1981। मुरली का और आज की जो डेट है वो है 15 अगस्त 2024। मुरली का टाइटल समर्थ कर्मों का आधार धर्म। तो बाबा आज की मुरली में धर्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं और उसके लिए भी बाबा ने बोला कि दो विशेष धारणाएं हैं, धर्म और कर्म। तो कर्म भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे हमने सुना है अकर्म विकर्म सुकर्म। और धर्म, धर्म भी देह के आधार से बहुत तरह के धर्म हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने बताया है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। तो पढ़ते हैं बाबा क्या पे कहना चाह रहे हैं। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। तो बाबा किनको देख रहे हैं? अपने विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी बच्चों को। तो विश्व परिवर्तक बाबा हमको बोलते हैं ना, हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तक बनने से पहले हमको स्व परिवर्तन भी करना पड़ेगा। और स्व परिवर्तन में क्या है? जो हम अभी तक देह भान में जीते रहे, बाबा बोलते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो। तो अपनी आत्मिक स्मृति, वो परिवर्तन करना है। और विश्व कल्याणकारी बच्चे, जो विश्व परिवर्तक होंगे वही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। बाबा क्या बोल रहे हैं? मुख्य कर्म ही ब्राह्मण जीवन का यह है। क्योंकि जब से हम ब्राह्मण बने, हमारे लिए कर्म और धर्म की परिभाषा बदल गई। तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष दो धारणाएं हैं। मानव जीवन में एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। तो यहाँ पे धर्म क्या मतलब? स्वधर्म हमारा शांत स्वरूप है। हमारा स्वधर्म पवित्रता भी है, प्रेम भी है, आनंद स्वरूप भी है। तो बाबा यहाँ पे सत धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। तो बाबा ने बोला समर्थ कर्मों का आधार धर्म है। तो धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूं, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। तो धर्म का अर्थ धारणा, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। तो एक है समर्थ कर्म, एक है असमर्थ कर्म। तो असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूं,
मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। तो बाबा देखो समझा रहे हैं कि मानव धर्म अगर सोचते हैं अपने आप को देह समझ के, तो उसको हम देह अभिमान कहते हैं। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ब्राह्मण जीवन की यथार्थ धर्म या धारणा क्या है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल गया। तो कर्म भी शांत स्वरूप, सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप हो गए धर्म के आधार पर। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता है, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ। तो फाउंडेशन क्या हुआ? इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा होना, बाबा क्या कह रहे हैं हमको? आप सब धर्म आत्मा होना धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। अगर हम अपने धर्म में टिक के कोई कर्म करते हैं तो साधारण कर्म या व्यर्थ कर्म समाप्त हो जाते हैं। पहले यह चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूं, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। यही पहला पाठ है, मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे। तो मैं कौन में जैसे बाबा हमको सम्मान देते हैं ना कितने सारे, तो अभी बाबा हमारे टाइटल्स बताएंगे। क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा टाइटल्स वह आपके भी टाइटल्स। सब में मास्टर हो गए ना, मास्टर मतलब बच्चे, तो सब में बाबा के बच्चे हो गए। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री हैं। तो सत्युग की डिग्री हमारी क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। वो है हमारी सत्युग की डिग्री। और बाबा हमें संगम के टाइटल्स बोल रहे हैं आपकी डिग्री हैं। उन्हों की डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वह कुछ नहीं है। इतना नशा रहता है, फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्म आत्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को ना छोड़ो। तो जैसे संगम युग को बोलते हैं ना, सतयुग और कलयुग का संगम, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही धर्म और कर्म का मेल। कर्म करते धर्म को ना छोड़ो, यही संगम युग की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के
टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा ने टूटे हुए संबंध क्यों बोला, बाप ने जोड़ लिया, ये डिस्कशन के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे कि टूटा कैसे हमारा संबंध बाप से और फिर जोड़ा बाबा ने। आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म का मेल कर चलते हैं। खेल देख रहे थे बाबा। एक को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते, मतलब धर्म को पकड़ लेते तो कर्म को छोड़ देते, कर्म को पकड़ते तो धर्म को छोड़ देते। जैसे कर्म योग, तो कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में से एक को छोड़ दें तो ऐसे ही होगा जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी जरूर होती है। अगर एक रस्सी टूट जाए, व नीचे ऊपर हो जाए, व छोटी बड़ी हो, समान ना हो, तो क्या हाल होगा। देखो बाबा ने ऊपर बोला कि हमारा बाबा ने जो टूटे हुए संबंध से बाप ने जोड़ लिए, और यहाँ पे क्या बोला कि रस्सी टूट जाए व नीचे ऊपर हो जाए, तो कैसे बाबा भेंट कर रहे हैं रस्सी के टूटने से और बाबा से रिश्ते टूटने से। तो क्या हाल होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। तो अगर कोई अप्राप्ति थी हमें अभी तक, जब तक हम ब्राह्मण नहीं बने थे, तो उसका कारण क्या था, बाबा के साथ संबंध टूटे गए थे ना हमारे, इसलिए। और जब बाबा ने जोड़ लिए संबंध, तो सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलने लगे। नीचे ऊपर हो जाने से, प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने लग जाते हो कि क्या करें, कैसे करें। जैसे अज्ञानियों को कहते हो मैं कौन हूँ, यह पहेली नहीं जानते हो। तो हम ऐसे कहते हैं ना जिनको ज्ञान नहीं होता, कि मैं कौन हूँ, यह पहेली नहीं जानते हो। ऐसे अपने से पूछो, बाबा कह रहे हैं अपने से पूछो, मैं कौन हूँ, यह अच्छी तरह से जाना। हमने जाना है अभी तक कि मैं कौन हूँ। अभी बाबा बता रहे हैं इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना, अर्थात वह स्वरूप बनना। तो जानना, मानना और स्वरूप बनना। तो किस स्टेज तक पहुंचे हो। जानने में तो सब पास हो ना, मानने में भी सब पास हो, और तीसरा नंबर है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो, जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप कब भूल नहीं सकता। जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप कब भूल नहीं सकता, क्योंकि स्व आत्मा का वो रूप बन गया, तो उसको भूल कैसे सकते। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या। हाँ, भूलना भी चाहे तो नहीं भूल पाते, देह ही दिखती है हमको हमेशा। और बाबा हमें क्या समझाते हैं कि तुम्हारा सत्य धर्म क्या है, तुम आत्मा हो। भल करके देह समझना उल्टा है। अब बाबा देखो समझा रहे हैं, भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया तो भुलाते भी नहीं भूलते हो ना। ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो, स्वरूप में लाया है हर टाइटल। जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं। ऐसे चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी, यह
संगम का स्वरूप है। तो जानने तक लाया है व मानने तक व स्वरूप तक। तो अब बाबा बोल रहे हैं चेक करो कौन सी स्टेज में लाए हो ये टाइटल को, जानने तक, मानने तक या स्वरूप तक। सदा स्वदर्शन चलता है वह परदर्शन स्वदर्शन को भुला देता है। अब बाबा बड़ी गुह्य परिभाषा बता रहे हैं। यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति पर है। तो प्रकृति के भी तीन मतलब होते हैं। एक तो पांच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। दूसरा है ये देह जो पांचों तत्वों से मिला है। और एक प्रकृति होती है हमारी नेचर, जिसको हम स्वभाव संस्कार बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह देह को देखना भी प्रदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है। मतलब कि अपनी संस्कार में या स्वभाव में आ जाते हैं ना पुराने, तो उसको बाबा बोल रहे हैं। यह भी प्रदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी प्रदर्शन हुआ, तो दूसरे की देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे। व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देहभान के संबंध से हैं। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देहभान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार। तो ये समझना है बहुत अच्छी तरह से कि जो बाप के संस्कार, वह हम आत्माओं के भी संस्कार होने चाहिए। तभी तो बोलते हैं ना बाबा हमेशा, बाप समान बनना है। बाप के संस्कार जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं। वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है। तो ये है बाबा के संस्कार। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं, मतलब ऐसी नेचर बन गई है आपकी। सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते। जब एक हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, उसी को संस्कार बोलते हैं। तो वो संस्कार ही हमें चलाते रहते हैं। तो जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते, संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है, जिसके आधार पर चलते रहते हो। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते, तो वह नाचता ही रहता। चाबी भरते हैं खिलौने में, तो जब तक चाबी चलती रहती है वह नाचता ही रहता उसी अनुसार। अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, मतलब अपने संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो मेरी यह नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल, तो मेहनत करनी पड़ेगी क्या। जब मैं कौन हूं को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो
जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सदा यह स्मृति रखो, मेरा धर्म ही यह है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। तो इसका मतलब बाबा ने यहाँ पे बताया कि सदा इसी धर्म में स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो इसका मतलब ये होता है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कि किसी भी कारण से बाप से किया हुआ जो प्रवचन है या प्रतिज्ञा है वो सदा याद रहे हमें। तो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा से डगमग नहीं होना। ईश्वरीय नियम मर्यादाएं सब उन्नति के लिए ही बनाए गए हैं। उनको अपनाने से स्वयं को ही लाभ होता है। अतः कितनी भी निकट परिस्थिति हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हम अपनी धारणा और नियमों पर सदा अटल रहें। ओम शांति। अभी 1 मिनट मौन में रहेंगे और फिर मुरली रिवाइज करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। चलते ये सबकी दुआएं चला रही आप लोगों को शरीर हाँ जी, शांति। सभी लोग हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं अपन। सीमा सिस्टर, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे डिस्कशन में तो? सॉरी, क्या बोला आपने? हाँ, आप कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन? जी हाँ जी। जी जी। दिलीप भाई बोलेंगे। ओम शांति। ओम आज बाबा शांति। ने कहा है ये जो भी अपने कर रहे हैं ज्ञान ज्ञान को है उसको जानना। 3 बातें होती है। एक है जानना, दूसरा है मानना और तीसरा है मानकर चलना। बाबा ने कहा है कि सभी बच्चे जानने में तो होशियार हैं, सब जान गए हैं, मानते भी हैं, लेकिन सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो धारणा नहीं करते चलते हैं। तो धारणा नहीं करते हैं तो संस्कार को नहीं बदल सकते हैं। तो संस्कार जो कि ऑटोमेटिक चाबी के रूप में काम करते हैं, वो काम करते रहते हैं, फिर अपने तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाबा ने एक ही कहा है कि जानना मानना तो ठीक है, लेकिन मानकर चलना है और वो स्वरूप को कभी नहीं भूलना है। ओम शांति। जी ओम शांति। दिलीप, सॉरी, रविदीप भाई। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग। जैसे भाई जी ने भी बताया, तो बाबा कह रहे हैं कि सब सर्वप्रथम प्रथम धारणा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, प्रेम, सुख, शांति, आनंद स्वरूप हूँ। तो ये धारणाएं मुझ आत्मा का धर्म बन जाएं। तो
सारा दिन जो भी कर्म मैं कर रही हूँ वो इसी धारणा में स्थित होकर धर्म स्वरूप बनकर करते रहना है, तो हर कर्म समर्थ कर्म हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं कौन, जो सबसे पहला प्रश्न होता है, मैं कौन, उसके जो टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं, जो डिग्री दी है, तो रोज नए नए नया नया टाइटल धारण करके उसी टाइटल में स्थित होकर कर्म करते रहना है। कर्म करते धर्म नहीं छोड़ना है, कर्म योगी बनकर रहना है। धर्म और कर्म का बैलेंस रहे तो हम सुख का झूला झूलते रहेंगे। फिर हम आत्माओं को खुद का स्वदर्शन करते रहना है, खुद को चेक करते रहना है। अपनी देह को भी नहीं देखना, क्योंकि खुद की देह को देखना, दूसरे की देह को देखना, ये सब प्रदर्शन है। जो बाबा के संस्कार वही मुझ आत्मा के संस्कार हो जाएं, माना विश्व कल्याणकारी, परोपकारी और रहमदिल। यही मेरे नेचुरल निजी संस्कार बन जाएं, मेरी नेचर बन जाए। तो हर परिस्थिति में मुझे ये प्रतिज्ञा, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता से रहना है और पूरा दिन धर्म और कर्म के बैलेंस को रखते हुए समर्थ कर्म करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी सॉरी, हाँ जी बोलिए, आपको म्यूट कर दिया है। ओके, सावित्री सिस्टर बोले। हाँ जी दीदी। तो बाबा ने जैसे बताया है कि जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, और जैसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, बाबा ने यहाँ पर जो हमें समझाने दी है। तो अगर दोनों में से एक को तोड़ दे तो ऐसे दोनों से सावित्री सिस्टर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बड़ी। हाँ नेट में प्रॉब्लम जी, है। हाँ जी। तो यहाँ पर धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। तो बाबा ने जो बोला कि ऊपर नीचे हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। तो धर्म और कर्म का झूला कौन सा है? जैसे एक तराजू होता है तो वहां पर भी हमारा धर्म और कर्म की ही बातें आती है। तो यहाँ पर धर्म क्या है? धर्म में बाबा ने बोला कि आप एक आत्मा हो। तो आत्मा क्या है? आत्मा के साथ हमारा कर्म क्या है? शरीर। जैसे प्यारा और न्यारा, धर्म क्या है? प्यारा, तो हमारा कर्म क्या है? न्यारा। जैसे सरलता, तो सरलता से क्या होता है? गंभीरता। तो अंतर्मुखता से बाहर मुक्ता। तो लब और लौ, लब क्या है? धर्म, और लौ क्या है? हमारा कर्म। तो महिमा गलानी, जिम्मेवारी या हल्कापन। तो निजी, जैसे हम निजी स्वरूप में रहते हैं तो हमें वहां पर इजी बनना है, कर्म हमारा इजी में आ जाएगा। जैसे स्नेह होती तो शक्ति, एकांतवासी होते तो हम रमणीकता में आ जाते हैं, ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे ही धर्म और कर्म में, जैसे हम रॉयल होते तो सिंपल बन जाते हैं, नमित तो निर्माण बनना है, याद और सेवा। तो जी हाँ, आत्मा में जो आवाज में आते हैं तो आवाज से परे जाने। ऐसे ही बाबा ने झूले की रस्सी का बताया है। जी तो जी, यहाँ पर आपका हम मतलब है, मतलब बाबा बता, हाँ आपका मतलब है हाँ, बैलेंस हमारा रखना ये है है कि ना? धर्म के साथ कर्म को जोड़ना है। हाँ जी जी, जी, हाँ जी, धर्म थैंक यू। क्या है और हमारा कर्म क्या है, ये समझना है। जी जी, बहुत अच्छा। नमिता सिस्टर बोले अभी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो बाबा का संस्कार वह हम आत्मा का भी संस्कार होना चाहिए। बाबा का संस्कार क्या है? तो बाबा का संस्कार है विश्व कल्याणकारी, रहमदिल, वरदाता, परोपकारी। वो सब संस्कार हमारा नेचर बनना है। संस्कार माना नेचुरल, ऑटोमेटिक चाबी स्वतः बनती है, स्वतः दिखाई देगी। इसलिए बाबा कहते हैं जानना, मानना
और मानने से पर चलना, इसको सदा स्मृति में रखो। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हम हमारा धर्म में स्थित रहना है। तो सदा धर्म और कर्म मिलकर चलने से हम कर्मयोगी बन जाएंगे। तो पहला पाठ जो मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और ब्राह्मण बनते मेरा धर्म शांत सुख आनंद स्वरूप हूँ, तो इसके आधार पर सारे कर्म श्रेष्ठ भी होता है और हम धर्मात्मा भी बन जाते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति, थैंक यू। हाँ जी सिस्टर गीता बोले। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা যে धर्म अर्थात विशेष धारणा, धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। ओम शांति। जी ओम शांति। जी ललिता सिस्टर। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प और पुराने संस्कार देह बांध के होते हैं। जो बाप के संस्कार है वही हम हमारे होना चाहिए, और जैसे परोपकारी, कल्याणकारी, रहमदिल और विश्व कल्याणकारी। संकल्प, बोल और कर्म ये भी परोपकारी हों। बाप समान सदा निर्माण और रहमदिल में हरदम हमें रहना है, और धर्म और कर्म को एक से जोड़ना है और उस प्रकार चलना है। यानी धारणा और नियम में कौन सी भी परिस्थिति आए तो भी अटल रहे। ओम शांति। जी ओम शांति। नमिता सिस्टर आपको दोबारा बोलना है, आपने अनम्यूट किया हुआ है, हैंड भी रेज्ड है। नहीं दीदी, मैं बोल दिया। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति ओम शांति। और क्या बोला बाबा ने आज? ओम शांति। हाँ दीदी, आवाज क्लियर है मेरा? जी जी। तो बाबा ने आज से बहुत विशेष मुरली लगी मेरे को। तो जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले भी बोला था कि अभी साकार मुरली में भी कि अगर हम देह अभिमान में हैं तो अभी भी भक्त हैं। तो बाबा हमें वही क्लियर करा रहे हैं कि स्वधर्म में स्थित होकर के ही हमें कर्म करने हैं। और अगर हम स्वधर्म में स्थित होकर कर्म नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब वो पुण्य का खाता भी जमा नहीं होता। पुण्य कर्म में वैसे भी काउंट नहीं होता बोलते हैं। तो अपने स्वधर्म में आत्मा हूँ। हाँ, जैसे बाबा ने बोला कि शांति स्वरूप है, स्वयं चेक करते जाए, मतलब इसको रेगुलर हमें इम्प्रूव करना है। बाबा ने जैसे बोला बीच में, जैसे बैलेंस नहीं रख पाते उसका कारण क्या है, तो चेक नहीं कर पाते, तो चेक करके चेंज नहीं कर पाते फिर चिल्लाते हैं। तो हमें भी रेगुलर उसका प्रैक्टिस रखना है जब भी कर्म में हम। कल का भी हमने क्लास सुना, मास्टर क्लास प्रेम का। तो सबसे पहला बात उन्होंने क्या ही बोला, सभी ने सुना ही होगा कि देही अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी रह करके बाबा का परिचय देना है। तो हमें और फिर हमें अपने संस्कार कैसे रखने, बाप से परोपकारी, विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, वरदाता। तो बाबा ने बहुत अच्छा हमें ये तरीका भी बताया कि कुछ भी अपना दिन का एक टाइटल भी पिक कर लो और उसी का मनन चिंतन करते। बाबा ने तो कितनी बढ़िया बात बोली कि मतलब आपके टाइटल कैसे हैं, देवताओं के तो कम है, आपके टाइटल्स बहुत ज्यादा है, बाद में दिखती बनी। तो रोज एक साधारण तरीका बाबा ने ये तरीका भी बता दिया, बस टाइटल की स्मृति में रहो, उससे वो धारणा भी बनती है। थैंक यू। जी थैंक यू। तो बाबा ने हमें यथार्थ धारणा तो बताई कि मैं कौन, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। और अयथार्थ धारणा किसको बोला बाबा ने? निपुण बहन बोले। ओम शांति। मैं बाबा ने बोला है लिस्ट
निकालो अपने सम्मानों की। तो मैंने कुछ सम्मान लिखे हैं आप आज की मुरली के आधार पर। जी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं देही हूँ, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं उपकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। इसमें से अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी भी ले लेना, एक ही सम्मान या एक ही अपना टाइटल, तो हम पूरा दिन इसी स्मृति में रह सकते हैं। और बाबा ने कहा है, स्वरूप बनना है। तो हम क्या है कि भूल ही जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कभी ना कभी भूलते हैं। तो स्वरूप बनना यानी कि मानना, जानना, पहचानना, और एक सेकंड के लिए भी अपनी अवस्था को भूलना नहीं। तो इसी के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। जी, जानना, मानना और चलना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जितने भी हमें टाइटल्स मिले हैं उसका स्वरूप बन के चलना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? तो बाबा ने ना मैं क्या हूँ का अभी तक बोला शुरू में कि मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है। तो यह दे अभिमान है, इसकी वजह से हमारे कर्म भी उल्टे हुए, क्योंकि इसको धर्म माना हमने। तो अभी संगम युग पे बाबा ने आके हमें हमारा सत धर्म याद कराया कि हम कौन हैं, श्रेष्ठ आत्मा है ना। क्योंकि बाबा जैसे उनको बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो सत्य है, और शिवम मतलब कल्याणकारी है, और सुंदरम मतलब पवित्र है। तो हमको भी बाबा अपने समान ऐसे बनाना चाहते हैं, सत्य धर्म, कल्याणकारी और पवित्र। ये धारणा हमको जरूर करनी है। जीबी के रीमा सिस्टर बोले। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, अर्थात हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म पवित्रता है। जब पवित्रता के स्वरूप में रहते हैं ना, तो आत्मा का मूल स्वरूप है ही पवित्र। तो हमें जो हमारे मूल गुण हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये सारे गुण हमें हमारे ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा पवित्रता, जब आत्मा का फाउंडेशन ही पवित्रता है, तो पवित्रता में अगर जरा सा भी ऊपर नीचे होते हैं तो अपने आप ही धीरे धीरे देह अभिमान में आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता का जो स्वधर्म है उसको कभी ना छोड़ो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता ही रहे। ओम शांति। जी बिल्कुल, मनसा वाचा कर्मणा, और समर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प भी बाबा बोलते हैं ना अपवित्रता है। तो हमारा स्वधर्म है पवित्रता और शांति। जी थैंक यू। गोपाल भाई बोलें प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है कि हमारा जो धर्म है, जैसे जो हमारे सातों जो दिव्य गुण है वही हमारा धर्म है, उस पर बाबा ने जो बीच में कहा है कि तीन चीजें हैं, जानना, मानना और उसका स्वरूप बनना। तो ये भी हमें मानना है पहले कि मैं कौन हूँ, क्योंकि एकदम एक्सेप्ट नहीं होता है। उसको अच्छे से पहले जानना है। हाँ, और उसकी गहराई में जाना, जितना गहराई में जाएंगे तो उतना ही हमारे अंदर क्या है, उसको मानते चलेंगे। और जितना मानते चलेंगे तो हम क्या बनते चलेंगे, मानना माना कर्म में आता चलेगा और स्वरूप वो बनता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि पहला ही जो पाठ है मैं कौन, ये इसी में ही बाबा ने कहा सारा ही ज्ञान जो है आ जाता है। ओम शांति। जी ओम शांति। अजय भाई बोलेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बोला कि अपने आप को जानना, मानना और उस स्वरूप में चलना तथा अपने धर्म में स्थित होना, यही बाप समान संस्कार बनाना, यही हमारा धर्म है। और जितनी मैं आत्मा अपने सातों गुणों को, तथा बाबा जो हमको सात गुण याद दिला है, उन सातों गुणों का स्वरूप बनूंगी, बार बार चेक करूंगी, उसी धर्म में स्थित होंगी, तो मेरे द्वारा जो जो भी कर्म होगा वो श्रेष्ठ कर्म होगा। और जब मैं आत्मा इन गुणों को भूलती हूँ, अपने स्वरूप को भूलती हूँ, अपने धर्म को भूलती हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के वश या पांच विकारों के वश होकर अधर्म अर्थात
कहीं ना कहीं ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कि पाप का खाता बनाते हैं, पुण्य का खाता खत्म हो जाता है। तो हमको बार बार आज यही चेक करना है, और मुझे आत्मा को भी यही करना है कि अपने धर्म में स्थित रहना है। और हम जितना अपने धर्म में स्थित रहेंगे उतना ही हमारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। बाबा ने तो आज ये भी बोला कि प्रकृति को देखना भी और प्रकृति के पांच तत्वों में आकर्षित होना भी प्रदर्शन है। दूसरों की देह को देखना भी प्रदर्शन है। ओम शांति। जी जी, जैसे हमारे 7 गुण हैं, तो उसमें से एक भी गुण लेके उसके ऊपर भी पूरा दिन स्वदर्शन चक्र फिराया जा सकता है। कभी एक गुण, कभी दूसरा गुण, इस तरह से स्वदर्शन चक्र फिराते रह सकते हैं हम सारा दिन। जी, और कोई बोलना चाहेंगे? बाबा ने हमें धर्म, हाँ जी, निपुण सिस्टर बोलना चाहते हैं? एक अनम्यूट की, संस्कार पे जी, हाँ जी, संस्कार बदलने के लिए बात की है बाबा ने, और बाबा ने संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है। क्योंकि जी, जब हमारे संस्कार जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऑटोमेटिक ही चलते रहते हैं, हम वही स्वरूप बन गए हैं हम। मतलब जब हम धर्म को भूल गए अपने, तो अधर्म का स्वरूप बन गए। अब हमको बदल के दूसरी चाबी भर के बाबा के संस्कार अपना के अपने आप को एक दूसरी चाबी भरनी है ऑटोमेटिक, ताकि हमारे ऑटोमेटिक संस्कार वो चलेंगे तो हम अपने आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने बोला निजी गुण बनाना है, उसको निजी संस्कार बनाना है, निजी नेचर बनाना है। जी, ओम नमिता शांति। सिस्टर, हाँ हाँ जी, जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि मनसा बच्चा कर्मणा में ऐसा होना चाहिए कि मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप, और वाचा में सत्यता और मधुरता, और कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता दिखाई देगी, तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम शांति। जी, तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल मेन स्क्रीन पे रहिएगा और पोल लॉक कीजिए। जी सीमा सिस्टर, आप होमवर्क भी दें और ये भी कराएं सबको। जी, तो जैसे बाबा ने आज की मुरली में बोला कि संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री हैं, और टाइटल्स की लिस्ट निकालो तो छोटा पुस्तक बन सकता है। तो हम अपनी टाइटल्स की लिस्ट निकाल लें हर कोई, और उसके धारणा स्वरूप बन के रहें आज का पूरा दिन। और बाबा को हमने याद प्यार दे देते हैं। हमें श्रेष्ठ धर्म और कर्म की परिभाषा बताने वाले आप समान विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता जैसे ढेर सारे टाइटल्स देने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा निराकारी अनादि स्वरूप में बाप दादा के सब कंबाइंड होकर स्व का दर्शन कर रही हूँ।
आदि में देवता स्वरूप पवित्रता के आधार पर शांति, सुख और समृद्धि की प्रालब्ध की अधिकारी आत्मा मध्य में भी पवित्रता के आधार पर मंदिरों में मेरी मूर्तियों की पूजा हो रही है, भक्त गायन कर रहे हैं, और अंत में मैं परम पवित्र संगम युगी आत्मा, ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्मा, मेरे संकल्प, बोल और कर्म सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल। मैं जानती हूँ, मानती हूँ और स्वरूप समझकर चलती हूँ। ओम शांति। सतगुरुवार और स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड आपको डे भी बहुत ओम बहुत सबको। शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग थैंक यू शुभ बाबा। थैंक ओम थैंक यू दीदी, शांति। आपने बहुत अच्छे से गुड मुरली पढ़ा। मॉर्निंग। एक सूचना था कि ओम कुछ लोग नए शांति। अगर ज्वाइन शुक्रिया, करे हों तो वो ग्रुप में शुक्रिया रुक सकते बाबा। हैं। कुछ लोग नए ज्वाइन करे हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं क्या? कहाँ एक बात खत्म होती है और कहाँ दूसरी चालू होती है। ये एक टॉपिक जहाँ से एक शब्द एंड होता है वह तो जो लोग कुछ नए हों, नए ज्वाइन किए। ओम शांति जी। हाँ ओम जी, शांति। आप पहली बार ज्वाइन करें। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, तो आपको थोड़ा सा बस इंफॉर्मेशन देना था। इस ग्रुप में हम जी। सभी लोग सुबह मुरली पढ़ते हैं, डेली जी। 5 से 6:30 और शाम को 8:30 से 9:30। तो आप सब लोग भी डेली मुरली पढ़ सकते हैं उसमें। और अगर आप रेगुलर मुरली पढ़ते हैं, रेगुलर रहते हैं 2 महीने तक, तो फिर आप भी इसमें सेवाएं दे सकते हैं मुरली पढ़ने की, या और भी बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। तो ये अव्यक्त हाँ मुरली ग्रुप पूना से चलता है, जगदम्बा भवन पे। तो हम सभी लोग हाँ बड़ों की डायरेक्शन में स्पार्क विंग के अंदर में ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम जी। डेली मुरली पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी तो हाँ जी। बहुत अच्छा आज मुरली सुनना बहुत अच्छा लगा। इफेक्टिव फील हो रहा है। अच्छा, प्रभावी फील कर रहे हैं शरीर को। हाँ, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा थैंक था। यू। जी जी। थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी लगी आज अच्छा, क्लास। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को भी चलता है ऐसी सेशन 8:30 से 9:30, और सुबह भी 4:45 से 5 to 5:45। ऐसे ही हम ग्रुप्स में मुरली डेली पढ़ते हैं। तो जो भी सेवाधारी हैं उनको भी मौका मिलता है और सबकी प्रोग्रेस भी होती है। फिर हम शुरू में पहले मुरली पढ़ते हैं 20 मिनट, उसके बाद उसी पे मनन चिंतन करते हैं, और बाद में एंड में हम होमवर्क भी लेते हैं और 2 मिनट योग करते हैं। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न हो ग्रुप? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी ठीक है, फिर किसी का और ओम कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सिस्टर। भाई जी, मैं नई हूँ। हाँ मैं जी। अक्रूडी सेक्टर से हूँ। अभी मैं यूएस में हूँ। ये अभी इधर शाम को 7:30 बजे आपका ये प्रोग्राम चालू होता है।
मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी नहीं हूँ ये मैं ज्यादा आंसर नहीं दे पा रही हूँ, मैं खाली ये धारणा कर रही हूँ हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। शुरू मुरली शुरू का। में हम हाँ, भी ऐसे ही करते थे, हम भी समझते ही थे ऐसे ही आपके जैसे ही। 2 बार मधुबन हाँ जाके आई, 2 बार मधुबन बाबा का इसमें पवित्र धरनी पर बहुत अच्छा लगा। और ये जो मुरली सुनती हूँ ना, बहुत धारणा होते हैं मुझे। सीनियर्स है ना, सब सीनियर्स टीचर है, आप सब अच्छा समझाते हैं। बाबा के ज्ञान बहुत अच्छा है। बाबा है ना टीचर सबसे बड़ा, तो हम सब तो निमित्त है, बस बाबा का ही कार्य है, वो करावन हाथ तो बाबा है। बाबा है, हाँ जी। जी कभी इंडिया में रहती हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ सच में, ऐसे बॉम्बे पुणे ऐसा ये करती रहती हूँ। अक्रूडी इसमें मेरी सिस्टर, एक सिस्टर है, पापा की बच्ची है, वो भी 4 साल की, मैं भी उसी टाइम की हूँ। जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू भाई थैंक यू। जी। थैंक यू बाबा का भी, आपका भी थैंक यू थैंक यू। प्रिया बाबा। जी जी, शुक्रिया। चलिए, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप सबका दिन बहुत अच्छा रहे। सभी हम ईश्वरीय परिवार में बाबा की याद में खोए रहें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गणपति जी ओम शांति।